Good morning, everyone. So today is 27 अप्रैल. सो आज सैटरडे है और 2 दिन बाद हमारे सेकेंड सेमेस्टर के एंड टर्म शुरू हो रहे हैं. हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. एंड गाइस, यू कांट बिलीव, हमारा कल ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है. मतलब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है. समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े, क्या करें. और इतने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करें और कौन से टॉपिक से एंड करें. बट स्टिल पढ़ना तो है ही. इशू ये है ना कि बहुत कम टाइम है प्रैक्टिस करने का. सो स्टिल मैं भी अपनी नोटबुक वगैरह खोल कर बैठ गई हूँ. लेट्स सी मैं कितना पढ़ पाती हूँ, बिकॉज टॉपिक्स बहुत सारे हैं. कितनी लंबी लिस्ट है कि ये एग्ज़ाम में आएगा. बट लिस्ट लंबी है पर टाइम बहुत कम है. बट स्टिल आई विल ट्राई कि कुछ तो मैं कवर करूँ जिस बेसिस पे मैं एग्ज़ाम में कुछ लिख पाऊँ. तो गाइस, लुक एट द वेदर ऑफ देहरादून. बहुत तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है. और मसूरी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. सो गाइस, नोटबुक और बुक्स लेके तो मैं बैठी गई हूँ. अब लेट्स सी मैं कितना पढ़ पाती हूँ. बादल की गरजने की आवाज़ आ रही है. एंड गाइस, इसकी वजह से ना मेरा जो कंसंट्रेशन है ना वो कम हो रहा है. बट स्टिल आई विल ट्राई टू स्टडी, क्योंकि वेदर थोड़ा सा चिल एंड काम हो गया तो शायद मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने अभी एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा है. उसके मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं. मैंने अपनी सिटिंग एरिया तो चेंज कर लिया है. बट अब मैं यहाँ पढ़ने से पहले सोच रही हूँ थोड़े फ्रूट्स खा लूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है. सो ये मेरे पास पपाया है, ये खाती हूँ. ये मेरे लंच बॉक्स हैं. इसमें मैंने कुछ खाया था तो ये गंदे हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको वॉश कर दूँ. टुडे इज़ 29 अप्रैल और आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का. और वो एग्ज़ाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो गाइस, मैंने पढ़ा तो है बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी एग्ज़ाम में. बट फिंगर क्रॉस कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए. तो अब मैं आपको मिलती हूँ एग्ज़ाम के बाद. एग्ज़ाम इज़ ओवर. बट पता ही नहीं है कि कैसा गया. मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छा गया या बुरा गया. बट आई होप कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स. एटलीस्ट मैं पास तो हो ही जाऊँ, बिकॉज एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है. तो हमें उतना टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का. अभी बज रहे हैं 5:10. तो मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम देकर अपने रूम में आई हूँ. और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, चेंज करने. एंड देन उसके बाद मेरा वेडनेसडे को मेरा HRM का एग्ज़ाम है. तो अभी तो मैं थोड़ा सा चिल करूँगी, फिर बाद में देखते हैं कि अब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो अभी के लिए तो मैं थोड़ा चिल करूँगी, क्योंकि सर रेस्ट किया और चिल किया, बिकॉज एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो गया था. मैं बाहर गई थी, हॉस्टल के बाहर कुछ शॉपिंग करने. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा. मैंने 2 ब्लैक पेन ख़रीदे बिकॉज ख़त्म हो चुके थे. और मैंने ये कुछ स्नैक्स ख़रीदे हैं, लाइक कुरकुरे ही ख़रीदे हैं. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है और उस वक्त कुछ खाने का नहीं मन करता, लाइक कोई मील खाने का मन नहीं करता. बट थोड़ा सा कुछ समथिंग स्नैक्स वगैरह खा लो तो बेटर फील होता है और थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है. इसलिए मैं ये स्नैक्स लेकर आई फॉर सर्वाइवल. और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ लूँ. बट उससे पहले मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने. सो इसको पीने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और मैं थोड़ा सा पढ़ पाऊँ. चीयर्स. इट्स क्वाइट गुड. आज 1 मई है और आज मेरा सेकंड एग्ज़ाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ. अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने. सो एवरीवन, मैं
अभी अभी एग्ज़ाम देकर आई हूँ। सो एग्ज़ाम में तो मैंने लिख ही दिया बिकॉज़ सारा एप्लीकेशन बेस्ड था, सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। सो सब कुछ बना बना के ही लिखा। और एक क्वेश्चन ऐसा था ना, लास्ट वाला, मुझे तो उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखना क्या है, और वो एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का था। मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मैं उसमें क्या लिखूं, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है। सो लेट्स सी अब कितने मार्क्स आते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। सो नाउ आई विल चेंज एंड रिलैक्स। आज के डिनर में मुझे मिला है बटर चिकन, सैलेड, रसगुल्ला एंड तंदूरी रोटी। तो एवरीवन, मुझे ना नींद नहीं आ रही है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज रात को पढ़ूंगी, विच इज़ अ मिरेकल बिकॉज मैं रात में पढ़ ही नहीं पाती, बट पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं चाय गरम से कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ, पहले कॉफ़ी पीती हूँ, देन मैं पढ़ाई के लिए बैठूँगी। मैंने ये मोका कॉफ़ी ऑर्डर किया है स्मॉल। दिस इज़ द नाइट व्यू नियर चाय गरम। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। दिस इज़ माई ऑर्डर फ्रॉम चाय गरम मोका कॉफ़ी। इट्स टेस्ट गुड बट इट इज़ क्वाइट बिटर, बट आई कैन ईज़िली ड्रिंक इट। तो आज ब्रेकफास्ट में है मिक्स पराठा एंड ग्रीन चटनी, आई थिंक मिंट की चटनी है ये। टुडे इज़ 3rd of May। सो आज हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब थोड़ी ही देर में मैं एग्ज़ाम के लिए निकल रही हूँ। बट गाइज़, मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, और हमें न्यूमेरिकल बिल्कुल एंड में आके पढ़ाया गया है, मतलब ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ इस चीज़ के लिए। बट मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है। आई विश कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि मैं कर पाऊँ। प्लीज़ विश मी लक फॉर दिस एग्ज़ाम। सो अब मैं आपको एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ। फाइनली मेरा 3rd एग्ज़ाम भी ओवर हो चुका है। हमारे क्लासमेट ने एक क्वेश्चन पेपर भेजा था रेफरेंस के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का। यू कांट बिलीव, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पेपर आया था। एंड आई वाज लाइक डैम, अगर मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेती ना तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता। बट उस क्वेश्चन पेपर से मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, तो मैंने न्यूमेरिकल कर दिए। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं न्यूमेरिकल कर पाऊँगी, बट मैंने न्यूमेरिकल कर दिए। सो आई एम सो हैप्पी कि जितना बुरा मैं सोच रही थी कि मेरा एग्ज़ाम जाएगा, उतना बुरा गया नहीं। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाई कि हाँ, मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया अच्छा गया। मेरा जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, यू कैन से, और मे बी आई डोंट नो डिफ़िकल्ट है या नहीं है, या फिर उसकी सिर्फ हाइप है, BRM, उसका एग्ज़ाम है। अभी तो मेरे पास 2 दिन की वेकेशन है, लाइक सैटरडे संडे, और आज फ्राइडे भी है। सो मेरे पास 2.5 डेज़ हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। आज तो मैं रिलैक्स करूँगी, कल से मैं स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ माई डिनर, बालूशाही, एग भुर्जी, चपाती एंड राइस एंड दाल। मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो मैं हॉस्टल के बाहर आई हूँ। तो मैं यहाँ फूड कोर्ट के सामने ऐसे बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, और अब मैं आइसक्रीम खाऊँगी। सो एवरीवन, कल मेरा BRM का एग्ज़ाम है। तो हमारा जो BRM का सिलेबस है वो 60-40 में डिवाइड हो रखा है। मैम ने बोला था कि 60% थ्योरी आएगा और 40% न्यूमेरिकल। तो मैंने थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है, बट थ्योरी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। और अब मुझे लग रहा है कि यार मेरा कितना लॉस हो रहा है। HOD जा रही हूँ, वहाँ से मैं कॉफ़ी लेकर आऊँगी, तो फिर मैं पहले कॉफ़ी पीऊँगी एंड देन फिर मैं पढ़ूँगी, बिकॉज थ्योरी इज़ मस्ट, बिकॉज 60 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी आ रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा लॉस हो जाए। सो मैं कॉफ़ी पी के पढ़ने बैठती हूँ। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और BRM पढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए मैंने ये कॉफ़ी ऑर्डर की है, कैपेचिनो। आज 6th of May है और आज हमारा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है
सेकेंड सेमेस्टर का। सो आज मेरा BRM का एग्ज़ाम है, बिजनेस रिसर्च मेथड, जिसके लिए पूरा MBA टेंशन ले रहा है, बिकॉज़ ये बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। बट लेट्स सी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं तुरंत निकल रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ थोड़ी ही देर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैं अब आपको एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ। मेरा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। सो अभी 5 बजे मेरा एग्ज़ाम ओवर हुआ था और उसके बाद हमारा एक सेशन था समर इंटर्नशिप के ऊपर, तो हम उसके लिए गए थे और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं अभी रूम में आई हूँ। आज का मेरा एग्ज़ाम था वो अच्छा गया, मतलब जितना मैं डर रही थी कि यार शायद बहुत बुरा जाएगा या बिल्कुल गंदे मार्क्स आएंगे, बट उसके अकॉर्डिंग मैंने अच्छा परफॉर्म किया। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा गया। मेस में मुझे आज प्याज कचौड़ी मिली है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था मेस में बैठ के खाने का, तो मैं बाहर आ गई। सो थोड़ा आज वेदर तूफ़ान टाइप आया है, लाइक बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैंने सोचा यहीं पे बैठकर मैं स्नैक्स खाती हूँ। बैडमिंटन कोर्ट के पास बैठी हूँ और गाइस इतना सुंदर व्यू है ना। अभी हवा चल रही थी, तो उसके बाद जो कैंपस का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। यू कैन सी क्लाउड इतने सुंदर लग रहे हैं। सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, बिज़नेस एथिक्स एंड CSR का। फाइनली वो दिन आ गया कि मेरे एग्ज़ाम्स ओवर होने वाले हैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। सो अभी 1:30 हो रहा है, 2 बजे मेरा एग्ज़ाम है, तो अब मैं निकल रही हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ एग्ज़ाम के बाद। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा आज एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। गाइस बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं पिछले 10-11 दिन से, बट नाउ आई एम सो हैप्पी कि आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। सो लेट्स रॉक इट, लास्ट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम्स के बाद सारे बच्चे बाहर आ गए हैं। सी दिस, मेरे 4 एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और आज ये लास्ट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। सो फाइनली आई एम डन विद माई एग्ज़ाम्स। सो एवरीवन, फाइनली मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड नाउ आई एम फ्री। गाइस यू कांट बिलीव, इन 10 दिनों में ना मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता था, टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती थी। बट फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, सो आई एम सो हैप्पी। सो अब मुझे 2-3 काम करने हैं, वो मैं कल से करूँगी, आज तो मैं बस रेस्ट करूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।